Hello बच्चों, let's read this question. The question says match the columns and select the correct options. इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें कॉलम 1 एंड कॉलम 2 गिवन है, दोनों को मैच करना है एंड देन अप्रोप्रिएट ऑप्शन यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है. तो जैसे कॉलम 1 में यहाँ पे क्या गिवन है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट. बी में यहाँ पे गिवन है वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट. सी यहाँ पे गिवन है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट कैम इनटू इफेक्ट एंड डी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. और यहाँ पे हमें जो है ईयर्स के साथ लाइक कौन से ईयर्स में जो एक्ट है ये लागू हुए थे, हमें क्या करना है, मैच करना है, देन अप्रोप्रिएट ऑप्शन सेलेक्ट करना है हमें यहाँ से. तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे की कॉन्सेप्ट के बारे में. तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल. पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल. तो बात करेंगे यहाँ पे पोल्यूशन के बारे में. तो जो पोल्यूशन है क्या होता है, बेसिकली इट्स एन अनडिजायरेबल चेंज होता है किसमें, इन दी फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है एयर की, लैंड की, वाटर की और सॉइल की. और जो एजेंट्स जो कि अनडिजायरेबल चेंज लेकर आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है पॉल्यूटेंट्स कहा जाता है. एंड इन ऑर्डर टू कंट्रोल एनवायरमेंट पोल्यूशन, एनवायरमेंट जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने पास किया था एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट in the year 1986 for what, to protect and improve the quality of the environment. जैसे एयर, वाटर और सॉइल की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया था इन द ईयर 1986. तो यहाँ पे अगर हम कॉलम देखें, कॉलम 1 में गिवन है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट. तो जैसे कि हमने डिस्कस किया एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट दैट इज ए, वो मैच हो जाएगा विथ 1986 जो कि गिवन है क्यू में, ए मैच विथ क्यू. नेक्स्ट यहाँ पे बात करना अबाउट वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट. तो रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग द क्लीनलीनेस ऑफ वाटर बॉडी, जो वाटर बॉडीज है उनकी क्लीनलीनेस को मेंटेन करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने पास किया था द एक्ट दैट इज वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट. Act in the year 1974 forward to safeguard our or to protect our जो water resources है उसके प्रोटेक्शन के लिए. तो यहाँ पे जैसे कि हमने देखा बी वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, ये मैच हो जाएगा विथ 1974 जो कि गिवन है पी में, बी मैचेस विथ पी. नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट कैम इनटू इफेक्ट. लाइक हमसे पूछा गया किस ईयर में. तो इन इंडिया जो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट it came into force or it came into effect in the year 1981, but जो है it was amended in the year 1987 जो कि नॉइज को इंक्लूड करता है एज एन एयर पॉल्यूटेंट. नॉइज क्या होती है, बेसिकली नॉइज अनडिजायरेबल हाई लेवल ऑफ साउंड होता है. तो यहाँ पे हमारा जो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट है ये मैच हो जाएगा विद दी 1981 जो कि गिवन है एस में, सी मैच विद एस. एंड लास्ट यहाँ पे गिवन है अबाउट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में बात करें, जो डिलीटेरियस इफेक्ट है ओजोन डिप्लीशन के, ओजोन में जो होल क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ सम एजेंट्स जैसे कि जो CFCs है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है जो कि रिलीज होते हैं फ्रॉम रेफ्रिजरेंट्स, उनकी वजह से क्या हो रहा है, जो ओजोन है जो कि प्रोटेक्ट करती है हमें
सन के हार्मफुल यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है, वो क्या हो रही है, डिप्लीट हो रही है। तो एक इंटरनेशनल ट्रीटी जिसे बोला जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वो साइन हुई थी एट मॉन्ट्रियल कनाडा, मॉन्ट्रियल कनाडा में इन द ईयर 1987, 1987, जो कि इफेक्टिव हुई थी इन द ईयर 1989 टू कंट्रोल द एमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है लाइक सीएफसीज, उनके एमिशन को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पे जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये मैच हो जाएगा विद 1987 जो कि गिवन है आर में। तो डी मैचेस विद आर। तो देख लेते हैं हम ये किसमें गिवन है, अप्रोप्रिएट सीक्वेंस ए विद क्यू। ए क्यू के साथ मैच होगा, लेकिन फर्स्ट में ए को आर के साथ मैच किया हुआ है इसलिए गलत है। सेकंड में भी ए को आर के साथ मैच किया हुआ है तो ये भी गलत हो जाएगा। ए को एस, ए जो है क्यू के साथ मैच होगा, नॉट विथ एस। फोर्थ में गिवन है ए विथ क्यू, बी विथ पी, सी विथ एस एंड डी विथ आर। तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पे, जैसे कि हमने डिस्कस किया। तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या, डी। आंसर विल बी option D. I hope you understood it well. Best of luck.